आज हम जंतुओं में जनन कार्यपत्रिका 37 विज्ञान कक्षा 8वीं 7 दिसंबर की करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माता जी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसको जानने के लिए हम निषेचन की प्रक्रिया समझते हैं। निषेचन नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु जो होता है, इनके संलयन को कहते हैं निषेचन। तो इसमें निषेचन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन वह निषेचन होता है जिस क्रिया में हम नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन शरीर के अंदर होता है, इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी, इन सब में आंतरिक निषेचन होता है। अब बाह्य निषेचन, यह निषेचन क्रिया जिसमें जो नर है वो युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, वो होता है बाह्य निषेचन। मेढक, मछली, टोड। अब इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है जो कि एक जल की परत से एक साथ और सुरक्षित हो जाते हैं। तो जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय जो नर होता है, जो नर वाला होता है, वो उन पर शुक्राणु छोड़ देता है और प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु संपर्क में आते हैं तो फलस्वरूप क्या होता है? निषेचन होता है। तो यह निषेचन जल में होता है। तो इसलिए जो हमारा ये निषेचन होता है, बाह्य निषेचन, यह जलीय जंतुओं में होता है। क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना? तो कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, खराब होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग जो है वो रास्ता बंद होता है, अंडाणु तक वो पहुंच ही नहीं पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर, चिकित्सक अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो जाता है। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्म जनज को लगभग एक सप्ताह तक विभाजित किया जाता है, जिसके पश्चात उस माता के गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। इस तकनीक से जो बच्चे का जन्म होता है, इस तरह की शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। तो ये एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परखनली में होता है। तो निषेचन किसे कहते हैं? तो निषेचन शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन होता है। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर। तो बाह्य निषेचन नर युग्मक मादा युग्मक का मादा शरीर के बाहर निषेचन, अंतरक जो कि अंदर होता है। शरीर से बाहर जल में निषेचन होता है बाह्य में, और आंतरिक में शरीर के अंदर गर्भाशय में निषेचन की क्रिया। उदाहरण मेढक, मछली और उदाहरण मनुष्य, भैंस। अब अगला जो प्रश्न है ये है रिक्त स्थान भरें। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को निषेचन कहते हैं। गाय व मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, बाह्य निषेचन जलीय जंतुओं में होता है। आईवीएफ का पूर्ण रूप लिखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऐसे दो जंतुओं के नाम जिन्हें बाह्य निषेचन होता है, स्टारफिश और मेढक। तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे, वर्कशीट्स को कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।